तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली टेबल बनाना यानी पासिंग टेबल, जो कि नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पासिंग जो है वो एक टेबल ड्रिवन पार्सर है, तो इसीलिए इसमें टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमने बात लिखी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेडिक्टिंग पासिंग टेबल, इनपुट के रूप में हमको एक ग्रामर लेना पड़ेगा, जो कि ग्रामर LL1 के रूप में हमको कंसीडर करना है। LL1 ग्रामर होना चाहिए, यानी ग्रामर एक G के रूप में यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। एल्गोरिथमिक स्टेप्स यानी बेसिकली जो टेबल बनाना होगा, उस टेबल को बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हम थोड़ा इसमें डिस्क्राइब कर दें, यानी जो इसका एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथमिक स्टेप्स को हम बता रहे हैं। बेसिकली आप इसको मेथड भी कह सकते हैं कि एक मेथड जो कि पासिंग टेबल को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले है कि हमने लिखा है कि फॉर ईच प्रोडक्शन ए एरो अल्फा, यानी अगर कोई एक प्रोडक्शन रूल यहाँ दिया हुआ है ऑफ अ ग्रामर, देन वी डू द फॉलोइंग थिंग्स। तो हमको ये सारी चीजें करनी होगी। पहला क्या करना होगा कि फॉर ईच टर्मिनल ए, अगर कोई टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट ए निकालेंगे और उसको टेबल में, यानी टेबल में ए वेरिएबल्स के जगह पर जहां पर जो टर्मिनल्स होगा उसमें इस प्रोडक्शन रूल को लिखेंगे। उसी तरह से दूसरा, यानी एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर एक वेरिएबल्स है और उसका फर्स्ट हमको मिलता है कोई एक टर्मिनल ए, स्मॉल ए, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, अगर वो मिलता है तो टेबल में हमको ए वेरिएबल्स के पास जो टर्मिनल ए जहां डिफाइन किए होंगे उस कॉलम पर, यानी उस जगह पर हम लोग इस प्रोडक्शन रूल को ऐड कर देंगे। उसी तरह से दूसरा, अगर पहला यानी एप्सिलॉन इन द फर्स्ट अल्फा में अगर आपको पहला एप्सिलॉन मिल जाता है, देन ईच टर्मिनल बी इन द फॉलो ए, जो ए का फॉलो करने वाला होगा, सपोज कीजिए कि फॉलो वाले में हमारे पास बी एक टर्मिनल है, तो उस पोजीशन पर हम लोग ए अल्फा यानी इस ग्रामर को वहां पर ऐड कर देंगे। और अगर एप्सिलॉन आपका फर्स्ट टर्म है अल्फा का, तो वहां पर जहां डॉलर की जगह पर अगर ये चीजें आएंगी, यानी एंड पोजीशन पर जो बात आएगी, उसमें फॉलो ए में हम लोग जाकर के उसको ऐड कर देंगे, यानी इस तरह से। तब जाकर के हमारा पूरा जो है वो प्रेडिक्टिव, यानी ये जो प्रेडिक्टिंग पासिंग टेबल एम जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देकर के इसको क्लियर करते हैं, जिसमें कि पहले हमने आपको फर्स्ट एंड फॉलो बता दिया था। उसके बाद उसी को यूज करके हम टेबल, इस एल्गोरिथम को यूज करके कैसे टेबल बनाएंगे, पासिंग टेबल बनाएंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ अब हम लोग एक ग्रामर को कंसिडर कर रहे हैं और ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स को हमने आपको सामने दिया है, जो कि पहले वीडियो में भी हमने इस ग्रामर को डिफाइन किया था और उसका फर्स्ट एंड फॉलो हम लोग यहाँ पर निकाल करके रखे हुए हैं। तो इसका फर्स्ट एंड फॉलो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम लोग इसी आधार पर पासिंग टेबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। जिस पासिंग टेबल का एल्गोरिथम अभी हमने समझाया था आपको, उसी एल्गोरिथम के आधार पर हम ये टेबल को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो टेबल को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे क्या है, तो हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, उन नॉन टर्मिनल्स को हम लोग इधर लिखेंगे, ई डैश, एम डैश और ए, और जितने भी टर्मिनल्स है ID प्लस एस्ट्रिक, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और डॉलर, इसको हम लोग एक कॉलम्स के रूप में हम लोग डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम इस टेबल को डिजाइन कैसे करेंगे। तो डिजाइन करते समय हमने जो आपको एल्गोरिथम बताया था, उसी एल्गोरिथम के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ई को लेकर के चलेंगे, तो ई का हमारे पास, ई का अगर हम लोग यहाँ पर ई एरो, तो इसका ई का फर्स्ट हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी फर्स्ट के रूप में हमारे पास एम ई डैश है, और इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट एम होगा और एम का जो फर्स्ट है वो हमारे पास ID और लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तो इस ID और लेफ्ट पैरेंथेसिस, ई रो के ID और लेफ्ट पैरेंथेसिस पे इस प्रोडक्शन रूल को इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपको ई एरो एम ई डैश। उसी तरह से इस जगह पर हम लोग को करना है, क्योंकि लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर सॉरी इसमें हमारे पास राइट पैरेंथेसिस है, तो राइट पैरेंथेसिस को हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी इस पोजीशन पे भी इस प्रोडक्शन रूल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ई एम ई डैश।
उसी तरह से ई पर कंसीडर करेंगे तो ई पर 2 है, ई से हम लोग कहाँ जा सकते हैं एप्सिलॉन पर, और ई से हम लोग कहाँ जा सकते हैं प्लस पर। तो अगर ई से प्लस पर तो ई का ए डैश का जो फर्स्ट है वो टर्मिनल है और टर्मिनल है प्लस, तो यानी इस प्रोडक्शन रूल को उस टर्मिनल पर इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर चूंकि एम जो था वो नॉन टर्मिनल था, इसीलिए इस एम का जो फर्स्ट है उस पर हमको जाकर के फाइंड आउट करना पड़ा। यानी ई का जो फर्स्ट था वो एम था, एम नॉन टर्मिनल है, इसलिए नॉन टर्मिनल एम पर जाकर के हमने उसको फर्स्ट को फाइंड आउट किया और तब जाकर के हमने उस प्रोडक्शन रूल को वहां इंक्लूड किया जो फर्स्ट आपके टर्मिनल्स थे। उसी तरह से ई डैश में अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ई डैश में प्लस, और प्लस मेरा एक टर्मिनल है, तो हम लोग इस प्रोडक्शन रूल को इस प्लस के सामने यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ प्लस एम ई डैश, क्योंकि प्लस मेरा एक टर्मिनल है और इसलिए फर्स्ट इसका फर्स्ट ई डैश का फर्स्ट जो है वो प्लस है, उस प्लस पर हम लोग जाकर के इस टर्मिनल्स को यानी इस प्रोडक्शन रूल को इंक्लूड कर दिए। अब उसके बाद ई डैश हम एप्सिलॉन पे भी जा रहे हैं, और फर्स्ट यानी ई डैश का अगर पहला फर्स्ट जो अगर एप्सिलॉन हो जाए तो उस एप्सिलॉन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो फॉलो होगा ई डैश का, यानी फॉलो ऑफ ई डैश, फॉलो ई डैश, और इस फॉलो ई डैश को हम लोग फॉलो ऑफ ई डैश देखेंगे। तो फॉलो ऑफ ई डैश में हमारे पास राइट पैरेंथेसिस और हमारे पास डॉलर है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोडक्शन रूल को इंक्लूड कर देंगे। तो यानी कि इसमें हमारे पास ये राइट पैरेंथेसिस, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ई डैश एप्सिलॉन और यहाँ पर लिखेंगे ई डैश एप्सिलॉन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम है, तो एम में यहाँ पर देखेंगे इसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके फर्स्ट में फाइंड आउट करने में हमारे पास क्या है उसको देखिएगा फर्स्ट, यानी एम का फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ए एम डैश, और एम डैश में ए एम डैश में ए फर्स्ट है यानी फर्स्ट ऑफ ए, और फर्स्ट ऑफ ए अगर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा आईडी और लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो आईडी और लेफ्ट पैरेंथेसिस में इस प्रोडक्शन रूल को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। तो एम में हम लोग आईडी पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम ए एम डैश, और उसी तरह से लेफ्ट पैरेंथेसिस में फिर यहाँ पर एम ए एम डैश। उसके बाद नेक्स्ट एम डैश में आएंगे। एम डैश में सबसे पहले हम देखेंगे कि एम डैश से हम लोग एस्ट्रिक फर्स्ट है इसका, जो कि नॉन टर्मिनल है, सॉरी, तो यानी टर्मिनल मिला। तो एम डैश का फर्स्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये टर्मिनल मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रूल को लिखेंगे, यानी इसमें लिखेंगे एम डैश एस्ट्रिक ए एम डैश। अब उसके बाद एम डैश से हम लोग एप्सिलॉन पे भी जा सकते हैं। तो चूंकि एप्सिलॉन है तो उस केस में हमारे पास अल्फा जो था वो क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन यानी फॉलो को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। एम डैश का फॉलो यानी फॉलो ऑफ एम डैश, फॉलो एम डैश। तो एम डैश के फॉलो में हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिला लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस और डॉलर। तो हम लोग यहाँ पर प्लस में यानी इस केस में यहाँ पर यानी हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे एम डैश एप्सिलॉन। उसके बाद हमारे पास फिर क्या है लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस में सॉरी, फिर यहाँ पर लिखेंगे एम डैश एप्सिलॉन, और फिर यहाँ पर डॉलर में है तो यहाँ पर लिखेंगे एम डैश एप्सिलॉन। अब उसके बाद लास्ट फिर ए का करेंगे। तो ए का देखेंगे, ए का फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो टर्मिनल है, तो हम लोग वहां पर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर उसका लेफ्ट पैरेंथेसिस में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए एरो लेफ्ट पैरेंथेसिस, यानी इस प्रोडक्शन रूल को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। और चूंकि इसमें आपके पास वो एप्सिलॉन या फिर और कुछ नहीं है, तो यानी फर्स्ट इसका फॉलो करने के बाद हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये जो आपका बना ये पूरा टेबल ये पासिंग टेबल कहलाएगा, और ये पासिंग टेबल आपका डिजाइन हो गया। अब आगे एक एग्जांपल के तौर पर इस ग्रामर को लेकर के हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि पासिंग ट्री को कैसे डिजाइन किया जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।